थी और तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और वो एक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दिया कि आज से तेरा नाम बिजुली नहीं, तेरा नाम विजेता होगा क्योंकि கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேதாகமத்தில் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் யாக்கோபு. அவர் எவ்வாறு கர்த்தரிடத்திலிருந்து பிடிவாதமாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாரோ அவ்வாறே சகோதரி ஒருவர், நீர் இன்றைக்கு எனக்கு பதில் தரும் வரை நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக இருந்து அவரிடத்திலே பதிலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறார். அதை சாட்சியாக சொல்லியும் இருக்கிறார். இன்று நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பவர் சகோதரி விஜுலின் குமார். இவரது கணவரின் பெயர் சகோதரர் குமாரசாமி. இவர்களுக்கு 2 ஆண் குழந்தைகள். மூத்த மகனின் பெயர் ஜோயல் குமார், அடுத்த மகனின் பெயர் ஜோன்ஸ் குமார். இவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே களக்காடு அருகே உள்ள கடம்போடு வாழ்வு என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள். இங்கே மகாராஷ்டிராவிலே பால்கர் மாவட்டத்திலே விரார் பகுதியில் குடும்பமாக வசித்து வருகிறார்கள். சாட்சியை பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் அனுப்புங்க. அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுத்தப்படும். சரியா? அது மாத்திரம் இல்லை, நீங்களும் உங்கள் சாட்சியை பதிவு பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பலாம். ஹிந்தியில் சாட்சி இருந்த உடனே கட் பண்ணிடாதீங்க. முழுவதுமாக நீங்கள் சாட்சியை பாருங்கள். மிகவும் ஆசீர்வாதமான ஒரு சாட்சி. எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और उनके नाम की बड़ाई करती हूँ और महिमा देती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, जिनमें से एक मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहती हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है जब शादीशुदा जीवन में हम बहुत ही हताश और निराश थे। मेरे पति और मैं बहुत ही उदास थे, दुखित थे। उसका वजह यह था कि मेरे पति जो भी बिजनेस करते थे उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती थी। हरावट के ऊपर हरावट, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस हमने ट्राई किया, जैसे कि साबुन का कंपनी, ईट का भट्टी, फिर फरसान का कंपनी, ऐसे तरह तरह के बिजनेस कंपनी स्टार्ट किए, मगर हर एक बिजनेस में उनको लॉस हुआ और बहुत सारे हमारे पैसे चले गए। जो पैसे हमारे पास थे वो सब ख़त्म हो चुके थे और फिर कर्जा के ऊपर कर्जा होने लगे। इस कदर से हमारा जीवन बहुत ही उधार से भर गया था और बहुत ही निराश था, दुख भरा जीवन था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जिसमें मैंने आंसू नहीं बहाया होगा। शादी होने के बाद मेरे आंटी के द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने अपना क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया, हम अच्छे से रहे, इसलिए वो अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया। और मैंने भी पवित्र शास्त्र में उनके वचन को पढ़ा, उनके प्रतिज्ञाओं को पढ़ा और उन पर मैं लगातार विश्वास करने लगी। और परमेश्वर के दास दासियाँ हमारे लिए प्रार्थना करते थे, विनती करते थे और परमेश्वर ने भी अपने दास और दासी के द्वारा मुझे 3 प्रतिज्ञा दिए थे। उनमें से एक है कि मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा, जो कि जकरिया का पुस्तक 9वां अध्याय 12वां वचन है। और दूसरा वचन ये प्रतिज्ञा उन्होंने ये कहा कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा, जो कि हग्गई के पुस्तक 2 अध्याय 19वां वचन है। और तीसरा प्रतिज्ञा उन्होंने ये कहा कि तेरे मारा समान कड़वे जीवन को मैं मधुर समान मीठा बनाऊंगा। तो मैं लगातार उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करती रही और लगातार प्रार्थना करते रही और परमेश्वर के लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरे हस्बैंड से कहा कि हमें बिजनेस सूट नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, वो सब बिजनेस छोड़ दीजिए, अभी आप जॉब पर लग जाइए क्योंकि अभी हम और सहन नहीं कर सकते क्योंकि उधारी भी बहुत बढ़ चुकी है। और फिर उन्होंने कहा ठीक है अब मैं काम पे जाऊँगा, तो वो जॉब पे लग गए। फिर जॉब में भी हमको इतना आशीष नहीं मिला क्योंकि जहाँ भी वो जॉब करते थे वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। और किसी किसी जॉब में तो उनको ठीक से पेमेंट नहीं मिलता था, पेमेंट काट देते थे, समय पर नहीं देते थे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे और पेमेंट भी बहुत कम था। और फिर मैं भी ट्यूशन लेती थी घर पे और फिर एक छोटे से स्कूल में टीचर के रूप में मैंने भी जॉब करना चालू किया। इस कदर से हमारे जीवन में हम दोनों ही बहुत मेहनत करते
थे, मगर उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता था। बहुत ही मुश्किल से हम अपने परिवार को, घर को चला पा रहे थे। ऐसे बहुत ही परेशान थे हम, और बहुत साल हो गए हमारे जीवन में आशीष का नामो निशान नहीं था, और एक जय हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हमारे जीवन में लगातार हार ही हार को हमने देखा। इस कदर से 10 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली थी, मेरे पति जॉब में गए थे। तब भी परमेश्वर से मैंने कहा, मैं बहुत रोने लगी उस दिन। ना जाने मेरे अंदर बहुत दुख भर गया था, मेरा मन बहुत व्याकुल था, और मैं बिलख बिलख कर परमेश्वर के सम्मुख में सुबह से लेकर शाम तक उपवास करते हुए मैं प्रार्थना लगातार करती रही। मैंने कहा, परमेश्वर आज आपको आशीष करना ही है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे निश्चय आप आशीष करेंगे, मेरे जीवन को नया करेंगे, बदलेंगे। सब बातों पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मगर आज आपको मुझे एक नया आशीष देना ही पड़ेगा। अगर आज आप मुझे आशीष नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याकूब के समान मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैंने एक जिद पकड़कर परमेश्वर के सम्मुख पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक मैं रोती रही, प्रार्थना करती रही, और मैंने कहा, परमेश्वर आज कैसा भी आपको मुझे उत्तर देना ही है, आपको मुझसे बातें करना ही है। तो अचानक शाम में मुझे परमेश्वर ने एक समझ दिया। परमेश्वर ने कहा, तू अपने चश्मे को सर पर लगाकर पूरे घर में ढूंढ रही है। इसका अर्थ मुझे ऐसा समझा कि तू अपने घर में ही बिजनेस है तेरे घर में, मगर तू बिजनेस बाहर ढूंढ रही है। तो परमेश्वर मुझसे ये बातें करना चाहते थे कि जो तेरे पास है उसी से मैं तुझे आशीष करूँगा। तो उस समय मैं घर में ट्यूशन लेती थी, और उसमें 10-15 बच्चे आते थे, और बहुत ही मुश्किल से आते थे, और ठीक से पैसे नहीं देते थे। इस कदर से उसमें भी आशीष नहीं था, मगर परमेश्वर ने ये कहा कि जो तेरे पास है उसी से मैं आशीष करूँगा। वो महीना मई का था। तो ऐसे परमेश्वर ने जब बातें किया तो मुझे एक तसल्ली मिला। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे वीकनेस आने के कारण मैं थोड़ा मुझे चक्कर आने लगा। फिर मैं फर्श पर बैठे बैठे लेट गई, और 5 मिनट के लिए मैं सो गई थी, और तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और एक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दिया कि आज से तेरा नाम बिजुली नहीं, तेरा नाम विजेता होगा, क्योंकि तूने मुझसे लड़कर आशीषों को प्राप्त किया है। आज के दिन से मैं तुझे आशीष करूँगा। और जैसे ही मैं उठी तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी। परमेश्वर का ये सारी बातें, ये सारे दर्शन देकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड घर पे आए, मैंने उनको ये सारी बातें बताया, और मैंने कहा, देखो अभी आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि हम उसमें पैसे से हम घर नहीं चला पा रहे, और परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि वो हमको ट्यूशन में आशीष करेंगे। तो उन्होंने कहा, ये मई महीना है, अगले ही महीना जून में बच्चे आना स्टार्ट करेंगे, और तू पागल है क्या, अपने पास सिर्फ 10 बच्चे आएंगे, क्योंकि हमने अभी रूम भी शिफ्ट किया है। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है तू कर ले, मगर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो डिस्टर्ब मत कर। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर जून में अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो आपको फिर काम छोड़कर ट्यूशन में बैठना होगा, क्योंकि मैं अकेली ज़्यादा बच्चों को ले नहीं सकती, तो हम दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो बिज़नेस है आप ही को दिया है, आप ही को आशीष किया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम देखेंगे जून में। और जैसा ही जून आया वैसे ही हम बहुत ही शॉक हो गए, मैं और मेरे पति बहुत ही शॉक हो गए, अचंभित हो गए, क्योंकि बच्चे का आना लगातार बढ़ता गया। इस कदर से 70 बच्चे आ गए, कहाँ 10 और कहाँ 70। इस तरह से परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया, बहुत ही चमत्कार किया। हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले, सच में परमेश्वर सच्चे हैं, उन्होंने अपने कहे हुए वचन के द्वारा उन्होंने आशीष किया, और मैंने सोचा नहीं कि इतना शीघ्र वो आशीष करेंगे। तो उन्होंने भी अपना जॉब छोड़कर फिर हम ट्यूशन लेने लगे, और उस दिन से आज के दिन तक लगातार ट्यूशन में बच्चे बढ़ते आ रहे। 70 से लेके 80, फिर 90, फिर 100, फिर अभी 100 से भी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और फिर जैसे ही परमेश्वर ने वो 3 प्रतिज्ञा मुझे दिया था कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष करूँगा, वैसे ही उस दिन से आज तक परमेश्वर हमें आशीष करते आ रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मारा समान कड़वे जीवन को मैं मधुर समान मीठा करूँगा। उसी तरह मेरे जीवन में बहुत ही मैं रोती थी, हताश और निराश थी, मगर आज के दिन परमेश्वर ने मुझे इतना आनंद और आशीष किया है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा जीवन बहुत ही बदल गया है, और मैं बहुत ही मेरे जीवन को मीठा महसूस करती हूँ।
और परमेश्वर ने ये भी प्रतिज्ञा दिया था कि मैं बदले में तुझे दुगना सुख दूंगा। और उसी तरह मैं देखती हूँ पहले के समय में उस समय में हमारे पास एक भाड़े से घर, रेंट से घर लेने के लिए भी हमारे पास डिपॉजिट नहीं थे। हम बिना डिपॉजिट के एक टूटे फूटे घर में रहते थे और हमें सोने के लिए चटाई भी नहीं था और हम गोनी बिछाकर उसमें सोया करते थे और पंखा भी नहीं था और खाना बनाने के लिए ठीक से बर्तन भी नहीं थे। इतने हमारे हालात ख़राब थे, इतने मुसीबत थे, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत ही गरीबी और परिस्थिति थे। उस समय हाथों में पैसे नहीं थे, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं था। मगर आज मैं देखती हूँ तो परमेश्वर ने आज मुझे 2 खुद का रूम देकर आशीष किया है। और उतना ही नहीं, बच्चे भी 2 दिए हैं और उतना ही नहीं, बिज़नेस भी उन्होंने 2 दिया है। एक है ट्यूशन सेंटर और दूसरा परमेश्वर ने हमें प्ले ग्रुप भी दिया है। और उन्होंने अपने कहे हुए वादे के अनुसार वो तीनों प्रतिज्ञा को आज पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी बड़े बड़े कार्य कर इसे और बड़ा करेंगे कर मैं विश्वास करती हूँ। तो हम लोग घर पे ही पहला ट्यूशन लेते थे। आज परमेश्वर हर वर्ष हमको नया नया आशीष देकर हमको चलाए। परमेश्वर आज हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें 2 गाला दिया है। आज हमने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया है और जब हमने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि इसका नाम क्या रखें। तो मेरे पति ने कहा हम अपने बच्चों के ऊपर से जे ट्यूशन सेंटर रखेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम परमेश्वर से ही पूछेंगे कि इसका नाम क्या रखें। तो मैं लगातार प्रार्थना करती रही और परमेश्वर से मैंने पूछा तो परमेश्वर ने कहा इस ट्यूशन सेंटर का नाम जो मैंने तुमको नाम दिया है उसी नाम पर तुम ये ट्यूशन का नाम रखना। तो हमने उसी नाम पर विजेता यानी जय, तो हमने विजेता ट्यूशन सेंटर और विजेता प्ले ग्रुप एंड किंडरगार्टन ऐसे कर परमेश्वर ने 2 बिज़नेस देकर आशीष किए हैं। दोनों में 2 टीचर्स दिए हैं और बच्चे भी लगातार प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं। और उन दिनों में हम टूटे फूटे साइकिल में जाते थे जॉब में, पर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते थे साइकिल में, फिर वो अपने जॉब में जाते थे। हमारे पास रिक्शा के लिए भी पैसा नहीं होता था, इसलिए हमने भंगार से एक टूटा फूटा साइकिल ख़रीदा था और उसमें हम जाते थे। मगर आज देखो परमेश्वर ने हमें एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर देकर उन्होंने आशीष किया है। इस कदर से हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने हमको दुगना आशीष दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप लोग भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर बहुत महान है। चक्कर देखिए कि वो कितना भला है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को चखा है और मेरे जीवन में उनके भलाइयों को मैंने देखा है। तो आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। केवल हमको विश्वास और धीरज करना है और हमारा आशीष उस विश्वास और उस धीरज पर आधारित है। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो परमेश्वर इस छोटे से गवाही को आशीष करे और सुनने वाले आप हर्रे को भी आशीष करे। आमीन। धन्यवाद। ஆமேன். ஆசீர்வாதமான ஒரு சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா? பாருங்க, அந்த சகோதரிக்கு 10 வருடங்களாக கஷ்டம், எந்த தொழில் ஆரம்பித்தாலும் நஷ்டம், படாத பாடு இல்லை, வேதனை இல்லை. ஆனால் ஒரு நாள் கர்த்தரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுறாங்க. நீர் பதில் தரும் வரை நான் உம்மை விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து பதிலையும் வாங்கிக்கிறாங்க, ஆசீர்வாதத்தையும் வாங்கிக்கிறாங்க. எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. ஆமேன். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய கவலைகளை, கஷ்டங்களை கர்த்தரிடத்தில் வைக்கிறோமா? யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும். நாம் உடனே என்ன செய்கிறோம்? உற்றார் உறவினர், சொந்தம், பந்தம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நாம் ஷேர் பண்ணுறோம். அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு கிடைக்கலாம், இல்லை மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் விசாரிக்கிறவர் கர்த்தாதி கர்த்தர் மாத்திரமே. நீங்கள் அவர்கிட்ட விட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு பெர்மனெண்ட்டாக ஒரு தீர்வு கிடைச்சிரும். உங்களுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிடைக்கும், உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கும். சரியா? இனிமேல் உங்களுடைய கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள். அவரிடத்திலே ஜெபம் செய்யுங்கள், ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். திரும்பவுமாக
அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன்.